नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे पड़ोसी देश भूटान के बारे में। अगर आप पहली बार किसी इंटरनेशनल ट्रिप पर जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने पड़ोसी देश यानी कि भूटान से शुरुआत करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कवर करूंगी भूटान आप कैसे जाएं, यहाँ पर आपका कितना खर्चा आएगा, उसके बाद आपको परमिट कैसे लेनी है, सिम कार्ड कैसे लेना है, भूटान में कितने दिनों का प्लान बनाएं, कहाँ कहाँ घूमें, भूटान में करेंसी कौन सी चलेगी और खाने में वेज मिलेगा या फिर नॉन वेज चलेगा, और भी भूटान से जुड़ी सभी जानकारी मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। भूटान एक ऐसा देश है जो पूर्वी हिमालय में स्थित है, तो यहाँ पर ट्रेन नहीं चलती। आपको जाने के लिए या तो आपको फ़्लाइट लेनी होगी या फिर आप ट्रेन से जयगांव तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद आप टैक्सी करके भूटान जा सकते हैं। भूटान आप एक दिन के लिए जाते हैं, यहाँ पर स्टे नहीं लेते, तो आप यहाँ फ्री में घूम सकते हैं। और अगर आप एक दिन से ज़्यादा भूटान के अंदर ट्रैवल करते हैं तो इसके लिए आपको परमिट लेना होता है, और परमिट का चार्ज अभी 2024 में है 1200 रुपये पर पर्सन। भूटान घूमने में पर डे आपको 1200 रुपये पर पर्सन देना होगा। भूटान में इंडियन सिम नहीं चलती, आपको वहाँ की सिम लेना होगी, और ये इमिग्रेशन ऑफिस में ही आपको सिम प्रोवाइड करा दी जाएगी अगर आप लेना चाहते हैं तो। 250 की एक सिम होती है, उसमें आपको एक हफ्ते का रिचार्ज मिलता है। करेंसी की बात करें तो भूटान में इंडियन करेंसी अलाउ है, और आप चाहें तो कुछ चेंज आप भूटानी रुपया करा सकते हैं। करेंसी चेंज भी आप इमिग्रेशन ऑफिस में ही करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि पैकेज आपको लेना चाहिए भूटान जाने के लिए कि नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको कोई पैकेज की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप भूटान के बॉर्डर पर पहुंचते हैं आपको वहां से सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, और आप आसानी से इमिग्रेशन ऑफिस में सारा कुछ पता करके आप वहीं से हर चीज़ बुक करके जा सकते हैं। अगर आप एक दिन के लिए भूटान घूमना चाहते हैं और एंट्री लेना चाहते हैं भूटान बॉर्डर से, तो आपको आधार कार्ड की सिर्फ ज़रूरत है, उसके अलावा वोटर आईडी कार्ड की ज़रूरत नहीं है। परंतु आप 5-6 दिनों के लिए भूटान जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो इमिग्रेशन ऑफिस जाना होगा। यहाँ से आपको एक गाइड करना होगा। गाइड का रेट लगभग 3000 रुपये पर डे के हिसाब से होता है। भूटान में एक से ज़्यादा दिनों तक रहने के लिए पर डे का आपका 1200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से पैसा लगता है। तो ये पैसा आपको गाइड को देना होता है। गाइड आपका परमिट बनवाता है, और परमिट के ऊपर गाइड का नाम रजिस्टर्ड होता है। तो आप पूरी यात्रा रजिस्टर्ड गाइड के साथ ही करते हैं। परमिट बनवाने के लिए आपको वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट देना होता है। परमिट बनवाने के बाद आपको गाड़ी करनी होती है, तो गाड़ी भी आप गाइड से कह के करा सकते हैं या फिर अपने से भी आप गाड़ी बुक कर सकते हैं। इमिग्रेशन ऑफिस से गाड़ी वालों का नंबर आपको मिल जाएगा। एक गाड़ी का चार्ज लगभग पर डे के हिसाब से 4500 रुपये होता है। अब आपका काम होटल बुक करने का होता है। होटल भी आप गाइड के थ्रू कर सकते हैं या फिर इमिग्रेशन ऑफिस में बात करके होटल वहाँ पर बुक कर सकते हैं। होटल का रेट भी आपको 4500 रुपये पर डे के हिसाब से लगता है। उसमें आपका ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड होता है। ये हमारा होटल था जो हमने बुक किया था गाइड के थ्रू। ये सारी फॉर्मेलिटी आपको इमिग्रेशन ऑफिस में ही कर लेनी होती है। अगर आप चाहें तो आप होटल वहाँ पहुँचकर भी अरेंज कर सकते हैं, खुद अपने बजट के हिसाब से होटल ढूंढ सकते हैं। मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप गाइड के थ्रू ही होटल बुक करें। अब बात करते हैं कि भूटान आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो भूटान आप 2 तरीक़ों से पहुंच सकते हैं। पहले तो बाय फ्लाइट आप पारो एयरपोर्ट तक फ़्लाइट ले सकते हैं। भूटान का ये
इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यहाँ तक के लिए आपको फ़्लाइट बहुत आसानी से और सस्ते रेट में मिल जाएगी। फ़्लाइट आपको भूटान एयरलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक करनी होती है। पारो एयरपोर्ट भूटान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ओपन एयरपोर्ट है। ऐसा एयरपोर्ट शायद ही आपको कभी देखने को मिलेगा और बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से जब आप बाहर की तरफ आते हैं तो यहीं पर आपको इमिग्रेशन ऑफिस देखने को मिल जाएगा। यहाँ से भी सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी, कार बुक भी हो जाएगी और आपको गाइड भी यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप कोई पैकेज बुक कर भी भूटान आते हैं तो भी आपको पारो एयरपोर्ट से आपका गाइड आपको रिसीव कर लेगा और भूटान आप फिर उनके साथ घूम सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले सिलीगुड़ी पहुंचना होगा। सिलीगुड़ी ईस्ट में जाने का गेटवे है। सिलीगुड़ी से आप हासीमारा तक के लिए ट्रेन ले सकते हैं। ट्रेन से भूटान जाने के लिए 2 ही स्टेशन है, या तो आपको अलीपुर द्वार तक के लिए ट्रेन लेनी होगी या फिर हासीमारा तक के लिए। हासीमारा से भूटान बॉर्डर केवल 17 किलोमीटर ही है। तीसरा तरीका है, अगर आप बस से जाना चाहते हैं भूटान बॉर्डर तक तो जयगांव आखिरी स्टॉप होता है हमारे इंडिया और भूटान की बॉर्डर तक। जयगांव तक पहुंचने के लिए आपको गवर्नमेंट की बसेस मिल जाएगी जो कि आप सिलीगुड़ी बस स्टैंड से ले सकते हैं, जिसका किराया लगभग 120 रुपये पर पर्सन के समथिंग होता है। ये बस करीब आपको 4 घंटे में जयगांव तक पहुंचा देती है। सुबह के 5:45 बजे से बस स्टार्ट हो जाती है और लगातार 1-1 घंटे के टाइम में बसेस चलती है। भूटान बॉर्डर पहुंचकर आप यहाँ पर एक नाइट स्टे लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 500 से 1000 रुपये तक अच्छे रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ बहुत सारी होटल्स बनी हुई है, खाने पीने का भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छा मिल जाएगा। नेक्स्ट डे आप भूटान के लिए जा सकते हैं। भूटान बॉर्डर क्रॉस करके जब आप अंदर को एंटर करते हैं तो 3 चेक पोस्ट पर आपका परमिट चेक होता है। बिना परमिट के आप भूटान में आगे तक थिम्पू में एंटर नहीं कर सकते। बात करें कि भूटान में आपको कहाँ कहाँ घूमना है तो यहाँ पर 3 स्टेट मेन हैं। एक है पारो, दूसरा पुनाखा, तीसरा थिम्पू। मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन इन्हीं जगहों पर है। इसके अलावा आप अपनी लिस्ट में फुनशुलिंग को भी शामिल कर सकते हैं। ये भूटान बॉर्डर से लगा हुआ भूटान का आखिरी गांव है। जैसे हमारे इंडिया से जयगांव आखिरी गांव है, उसी तरह फुनशुलिंग आखिरी गांव है। अगर आप एक दिन भूटान घूमना चाहते हैं तो आप केवल फुनशुलिंग में ही घूम सकते हैं, उसके आगे आप थिम्पू नहीं जा सकते बिना परमिट के। फुनशुलिंग में भी बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं। एक नाइट आपका थिम्पू में स्टे रहेगा, एक नाइट पुनाखा में स्टे रहेगा और एक नाइट आपका पारो में स्टे रहेगा। इस तरह से आप 5 दिनों के प्लान में पूरा भूटान को कवर कर सकते हैं। भूटान में सभी जगह बुद्ध टेम्पल ही हैं। यहाँ पर एकमात्र हिंदू टेम्पल है। सबसे पहले आपको थिम्पू कवर करना चाहिए। थिम्पू जब आप जाते हैं तो रास्ते में आपको ये मंदिर दिखाई देता है। ये बुद्धा टेम्पल है। यहाँ पर 7-8 बुद्धा के मठ बने हुए हैं। भूटान बॉर्डर से थिम्पू जाने में लगभग आपको 5 घंटे का टाइम लग जाता है। थिम्पू में सबसे पहले बड़े बुद्धा की मूर्ति बुद्धा डोडेरमा जरूर जाएं। एग्जैक्ट मैं हूँ थिम्पू में लोकेटेड सबसे बड़े बुद्धा स्टैच्यू पे, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट बुद्धा सिटिंग स्टैच्यू है। इसका काम स्टार्ट हो गया था 2006 में और ये बनकर तैयार हुआ 2016 में। 10 साल इसको बनाने में लगा और ये कंक्रीट का बना हुआ है। वीडियो में अभी देखने में आपको छोटा लग रहा होगा क्योंकि मैं दूर से शूट कर रही हूँ। थिम्पू के बाद आप जा सकते हैं पुनाखा।
जिसे बाद में चेंज करके थिम्पू को रख दिया गया। ये जगह माउंटेन रैंकिंग और ट्रैकिंग के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। यहाँ पर भूटान की सबसे प्रसिद्ध रिवर राफ्टिंग होती है। पारो घाटी से 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित टाइगर नेस्ट ज़रूर जाएं। ये मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ पर जाने के लिए आपको 3-4 घंटे की चढ़ाई चढ़कर जाना होता है और ये चढ़ाई खड़ी चढ़ाई होती है। रास्ते के बीच में एक कैफ़े बना हुआ है। यहाँ से आप टाइगर नेस्ट का पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हैं, फ़ोटो सेशन कर सकते हैं। यहाँ पे पारंपरिक भूटान की ड्रेस पहनकर आप फ़ोटो शूट करा सकते हैं। यह है नेशनल म्यूजियम ऑफ भूटान। यहाँ पहुंचकर आप भूटान की पूरी संस्कृति को समझ सकते हैं। Hamagot. With your left ring finger, you touch the wine and sprinkle it 3 times by saying she, she, she. It's an offering that. In the winter, the weather is very harsh and cold in Bhutan, so we can't do agriculture work. And भूटान एक्सप्लोर करने के लिए आपको कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए? तो भूटान की पूरी यात्रा में 5 दिनों का प्लान इनफ होता है। 5 दिनों में आप भूटान की खास चीज़ें को कवर कर सकते हैं। थोड़ा और ज़्यादा आपका बजट है तो आप इस प्लान को 7 दिनों तक भी कर सकते हैं। बात करें कि पूरी भूटान यात्रा में लगभग आपको कितना खर्चा आएगा, तो 5 दिनों की भूटान यात्रा में आपका खर्चा लगभग 25,000 रुपये पर पर्सन के समथिंग आएगा। इसी तरह के ट्रैवलिंग वीडियोस का आनंद लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।